हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 10th का कंप्यूटर का सिलेबस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें दो यूनिट हैं, एक तो नेटवर्किंग और दूसरा है HTML। लेकिन आज के इस ट्यूटोरियल में हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ नेटवर्किंग। तो ये है पूरा नेटवर्किंग का सिलेबस जो क्लास 10th को कवर करना है। तो इसको हम वन बाय वन लेते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब, सबसे पहले आता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका एब्रीविएशन है WWW, मीन्स W3। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, टाइंग देम टुगेदर इनटू ए वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक तरीके से माध्यम है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं ऑन इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब वाज क्रिएटेड बाय टिमोथी बर्नर्स-ली इन 1989 एट CERN, यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च इन जिनेवा। वर्ल्ड वाइड वेब came into existence as a proposal by him to allow researchers to work together effectively and efficiently at CERN। तो ये एक तरीके से हिस्ट्री हो गई कि वर्ल्ड वाइड वेब का किसने क्रिएट किया था? टिमोथी बर्नर्स-ली ने इन 1989। बढ़ते अब आगे। वेब सर्वर्स, सेकेंड आता है वेब सर्वर्स। कि वेब सर्वर्स क्या होते हैं? वेब सर्वर इज ए प्रोग्राम विच प्रोसेसेस द नेटवर्क रिक्वेस्ट of the user and serve them with files that create web pages. This exchange take place using hypertext transfer protocol। तो जब आप इसमें क्रोम में लिखते हो कोई भी वेबसाइट का नाम, जैसे कि आपने लिखा है इसमें HTTP ये :/ उसके बाद आपने इसमें लिख दिया जैसे कि amazon.in, एंटर मारा, तो ये एक तरीके से माध्यम बन गया आपका वेबसाइट खोलने का। ये देखिए, तो इस प्रकार से आपने लिखा। ए वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट रन्स वेबसाइट। तो वेब सर्वर क्या होता है कि जहां पर सारे की सारी हमारी वेबसाइट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेव रहती है और उसको कोई भी क्लाइंट मतलब कि यूजर इसको एक्सेस करता है विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। इट्स ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डिस्ट्रीब्यूट वेब पेजेस एज दे आर रिक्वेस्टेड। The basic objective of the web server is to store, process and deliver web pages to the user। जो मैंने अभी आपको बताया था कि सर्वर का काम क्या रहता है कि सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखना, प्रोसेस करना और डिलीवर करना वेब पेजेस टू द यूजर। दिस इंटर कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल विद द हेल्प ऑफ HTTP, जो भी मैंने आपको बताया। These web pages are mostly static content that includes HTML documents, images, style sheets, text, etc. Apart from HTTP, a web server also supports SMTP। SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि हेल्प करता है हमें ईमेल भेजने के लिए। एंड FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ईमेलिंग एंड फॉर द फाइल ट्रांसफर एंड स्टोरेज। FTP का काम होता है कि फाइल को ट्रांसफर करने में हमें हेल्प करता है और स्टोरेज के लिए। बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर्स। यदि आपसे कोई पूछे कि एग्जाम्पल ऑफ वेब सर्वर्स बताइए कौन कौन से हैं अवेलेबल, आप उनको बताएंगे क्या? अपेची HTTP सर्वर, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज IIS, लाइटपैड, जिगसॉ सर्वर। तो ये हैं कुछ सर्वर्स के नेम जिनको जनरली यूज किया जाता है। देन आता है आपका वेब क्लाइंट। ए वेब क्लाइंट रिफर्स टू द वेब ब्राउजर। वेब क्लाइंट क्या है? एक तरीके से वेब ब्राउजर है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं फ्रॉम सर्वर इन द यूजर मशीन और मोबाइल डिवाइसेस। एग्जांपल द पॉपुलर वेब ब्राउजर सच एज गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, ये सब आपने नाम सुने होंगे, फायरफॉक्स एंड सफारी आर एग्जांपल दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस एनी वेबसाइट थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई वेबसाइट को आपको एक्सेस करना है तो उसके लिए आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए? ब्राउजर्स। ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स एंड सफारी। Zoom is another example that allows user to create and join meeting and web conferences through the internet। Zoom भी एक तरीके से क्लाइंट का काम करता है, वेब क्लाइंट का। नेक्स्ट, व्हाट इज वेबसाइट्स? वेबसाइट किसको कहते हैं?
वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट। वेबसाइट क्या होती है कि मतलब मल्टीपल वेब पेजेस अलग अलग पेजेस जिसके अंदर में इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो टेक्स्ट इंफॉर्मेशन हो, इमेजेस हो, वीडियो हो, ऑडियो हो। तो ये सब कंटेंट जो होता है वेब पेजेस के अंदर में, एक कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड है वेबसाइट। तो पढ़ते हैं, ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट दैट इज आइडेंटिफाइड बाय ए कॉमन डोमेन name and published on at least one web server. Notable examples are wikipedia.org, google.com and amazon.com. ये सब examples हैं। When we write down amazon.com in the browser, तो हम जब ब्राउज़र में लिखते हैं amazon.com, कहाँ लिखते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर। कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर। तो ये जो जगह होती है जहाँ पर हम लिखते हैं, ये जहाँ लिखते हैं जो, इसको बोलते हैं URL, मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पर हम लिखते हैं डोमेन नेम और उसको एंटर मारते हैं तो हमारी वेबसाइट खुलती है, जिस वेबसाइट के अंदर में मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, तो उसको कहते हैं वेबसाइट। वेबसाइट इज ए ग्रुप ऑफ वेब पेजेस कंटेनिंग कंटेंट्स लाइक images, text, video, audio and everything. So that is called website. Then what is web pages? A web page is a hypertext document on the World Wide Web. Web pages are delivered by a web server to the user and displayed in a web browser. A website consists of many web pages linked together under a common domain name. डोमेन नेम किसको बोलते हैं? जैसे आप लिखते हो ना amazon.com, तो जो amazon.com हुआ वो क्या हो गया? डोमेन नेम। या flipkart.com डोमेन नेम, google.com डोमेन नेम, ये सब क्या होते हैं? डोमेन नेम। वेब ब्राउजर। A web browser is an application software for accessing the World Wide Web or a local website. When a user requests a web page from a particular website, the web browser retrieves the necessary content from a web server and then displays the page on the user device. वेब ब्राउज़र के माध्यम से हम क्या करते हैं? वेब सर्वर से जो भी स्टोर्ड कंटेंट है उसको देखना चाहते हैं तो उसका एक्सेस लेते हैं और हम उसको देखते हैं इन आवर वेब ब्राउज़र्स। वेब ब्राउज़र्स के एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? जैसे गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज और फायरफॉक्स। ये आपके वेब ब्राउज़र जो आप मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा और इस पर काम भी किया होगा, यूज़ भी करते होंगे। नेक्स्ट, what is a blog? Blog is an online journal or informational website displaying information in reverse chronological order with the latest post appearing first at the top. It is a platform where a writer or a group of writers share their views on an individual subject. blog क्या होता है? एक तरीके से ऑनलाइन माध्यम है जिसके थ्रू क्या होता है कि मल्टीपल लोग अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हैं उस पर, और जो भी लास्ट में उसमें अपना जो भी कंटेंट राइट करेगा वो सबसे टॉप पे आएगा। यूँ नहीं कि सबसे लास्ट में आएगा, सबसे टॉप में आएगा वो। तो एक तरीके से उसको बोलते हैं ब्लॉग। नेक्स्ट, न्यूज़ ग्रुप। ऐसे ही न्यूज़ ग्रुप क्या होता है? ए न्यूज़ ग्रुप इज एन इंटरनेट बेस्ड डिस्कशन अराउंड एन इंडिविजुअल एंटिटी, ऑर्गेनाइजेशन और टॉपिक। न्यूज़ ग्रुप एनेबल रिमोटली connected users to share, discuss and learn about their topic of interest by exchanging text messages, images, videos and other form of digital content. तो एक तरीके से उनका भी ग्रुप होता है न्यूज़ ग्रुप का, जिसमें सारे के सारे से न्यूज़ से रिलेटेड ही टॉपिक शेयर करते हैं, चाहे वो इमेजेस हो, मैसेजेस हो, वीडियो हो या अदर फॉर्म ऑफ डिजिटल कंटेंट हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग न्यूज़ ग्रुप। देन नेक्स्ट आता है आपका HTML। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म होता है HTML इज द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML का इस्तेमाल हम कब करते हैं? यदि हमको वेब पेजेस बनाने हैं उस समय हम यूज़ करते हैं HTML का। HTML डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ए वेब पेज। पूरा स्ट्रक्चर जो होता है पूरा HTML डिस्क्राइब करता है, उसके हिसाब से हम वेबसाइट को बनाते हुए चलते हैं उनके स्पेशल कोड के थ्रू। HTML कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ एलिमेंट्स, वो हम आगे देखेंगे सीरीज ऑफ एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। HTML एलिमेंट टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। तो HTML के जो एलिमेंट्स है उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं ब्राउजर को, यहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करनी है, वहाँ पर कौन सी इन्फॉर्मेशन शो करनी है। HTML एलिमेंट
लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज दिस इज ए हेडिंग, हमें बताना है ये हेडिंग, तो उसके लिए एक एलिमेंट अलग होता है। दिस इज ए पैराग्राफ, उसके एलिमेंट होता है, जैसे कि कोड के अंदर में होता है पी पैराग्राफ, देन दिस इज ए लिंक एक्सेट्रा। देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। तो ये है एग्जांपल, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल। सबसे पहले हमने बता दिया, जब फाइल बनाते हैं, वेब पेज बनाते हैं, तो उसमें हम लिख देते हैं डॉक टाइप एचटीएमएल, मतलब जो हम ये फाइल क्रिएट कर रहे हैं ये एक तरीके से एचटीएमएल की फाइल है। HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। तो ये HTML जो लिखा हुआ है ये एक तरीके से रूट एलिमेंट है हमारे वेब पेज का। देन आता है आपका हेड। द हेड एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेजेस। देन आपका आता है टाइटल। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज ए टाइटल फॉर द HTML पेज विच इज शोन इन द ब्राउजर टाइटल बार और इन द पेज टैब। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, जो भी हम टाइटल में लिखेंगे वो यहाँ शो करेगा। ये देखिए यहाँ पर टाइटल विल बी शोन हियर ऑफ द ब्राउजर। देन आता है आपका द बॉडी। द बॉडी एलिमेंट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी एंड इज ए कंटेनर फॉर ऑल द विजिबल कंटेंट सच एज हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस, हाइपरलिंक, टेबल, लिस्ट एक्सेट्रा। जितने भी ये सब आएंगे सब आएंगे बॉडी के अंदर में। उसके बाद आता है H1। H1 क्या है, एक तरीके से डिफाइंस लार्ज हेडिंग। H स्टैंड्स फॉर हेडिंग। तो यदि हमें बड़ा फॉन्ट में चाहिए प्री फॉर्मेट में तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे H1, तो बड़े साइज में हेडिंग यहाँ लिख के आ जाएगी। फिर इसके बाद आता है यहाँ पर P। P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। जहाँ जहाँ आप P लगा देंगे, ये P स्टार्टिंग करा, यहाँ क्लोज करा, ये H1 स्टार्ट करा, यहाँ क्लोज करा स्लैश लगा के, कि मतलब जो भी अप्लाई होगा इसके अंदर ही अप्लाई होगा, तो पैराग्राफ लागू होगा, मीन्स नेक्स्ट लाइन पे आएगा ये। तो इस प्रकार से ये HTML कोड लिखे जाते हैं। तो जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, वेब पेजेस बनाना शुरू करेंगे, तो उस समय आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा कि कैसे आप HTML पेजेस बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका वेब एड्रेसेस। वेब एड्रेस क्या होता है? द वेब एड्रेस वाज डेवलप्ड बाय सर टिम बर्नर्स-ली एंड द URL वर्किंग ग्रुप ऑफ IEFT, मीन्स इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, in the year 1994. It is a name that points to the location of a particular web page in the internet world. It can be the address of anything, like the address of a particular file, directory, photo, video, etc. Every web page on the internet has a unique web address with the help of which the user accesses those web pages. It is same as the address of your house or school or any place on this planet. Web address is also known as URL, that is यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हम वेब एड्रेस में कुछ लिखते हैं तो वो पर्टिकुलर, जैसे हम कोई फाइल एक्सेस करनी है, डायरेक्टरी एक्सेस करनी है, फोटो एक्सेस करनी है, तो हमें उस पर्टिकुलर उसका एड्रेस पता होना चाहिए। अगर हमें एड्रेस पता है तभी हम उसको एलोकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका ईमेल एड्रेस। ये मैं ऐसा मानता हूँ सब लोगों को पता होगा ईमेल एड्रेस क्या होता है। कई लोग इस्तेमाल भी करते होंगे ईमेल एड्रेस, ताकि हम एक दूसरे को मैसेज भेज सके या रिसीव कर सकें। तो देखिए, एन ईमेल एड्रेस इज यूनिक आइडेंटिफायर फॉर एन ईमेल अकाउंट। इट इज यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव ईमेल मैसेजेस ओवर द इंटरनेट, सिमिलर टू फिजिकल मेल। एंड ईमेल मैसेजेस रिक्वायर्स एन एड्रेस फॉर बोथ द सेंडर एंड द रिसिपेंट इन ऑर्डर टू सेंड सक्सेसफुली। तो ईमेल का इस्तेमाल कब करते हैं? यदि हमको मेल भेजना है, कोई मैसेज भेजना है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, या उससे रिसीव करना है, तो उस समय हम यूज करते हैं ईमेल एड्रेस। एवरी ईमेल एड्रेस हैज टू मेन पार्ट। हर एक ईमेल एड्रेस का दो पार्ट होता है। ये देखिए, जैसे मेल लिखा हुआ है इधर, ये मेल क्या हो गया आपका यूजर नेम, और ये जो christoiz.com लिखा है ये क्या है आपका डोमेन नेम। तो इन दोनों के बीच में सेपरेटर क्या है? @ द यूजर नेम कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय एन @ symbol followed by the domain name. In the example below, mail is the username and christoiz is the domain name. तो उसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस। नेक्स्ट क्या होता है? डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स फ्रॉम रिमोट साइट। जैसे अगर आप चाहते हैं आपके ये लोकल कंप्यूटर, लैपटॉप, सिस्टम, डेस्कटॉप में कोई अगर फाइल है, उसको आप चाहते हैं कहीं अपलोड करना। जैसे आप कहीं वेबसाइट पे अपना रिज्यूमे अपलोड करते हैं, मतलब अपना रिज्यूमे उस पर भेजते हैं, तो उसको बोलते हैं अपलोडिंग, कि उनके सर्वर पर या उनके कंप्यूटर पर हम अपलोड कर रहे हैं।
यही रिवर्स, जैसे हम उनके सर्वर से कोई फाइल को अपने सिस्टम पे लोकल हार्ड डिस्क पे कॉपी करते हैं, तो उस कॉपी करने को बोलते हैं डाउनलोडिंग, कि हम उनकी वेबसाइट से या उनके सिस्टम पे से वो फाइल कॉपी करके ला रहे हैं अपने सिस्टम पे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फाइल फ्रॉम रिमोट साइट। द नेक्स्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। दिस इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं, is the method or protocol by which data is sent from one computer to another on the internet. Each computer known as a host on the internet has at least one IP address that uniquely identifies it from all other computers on the internet. आप जब भी अपने कंप्यूटर पे वर्क करते हैं या अपने लैपटॉप से डेस्कटॉप पे से किसी भी सिस्टम को एक्सेस करते हैं या इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप देखिएगा आपका एक सिस्टम का आईपी एड्रेस जनरेट रहता है। वो एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन होती है, तभी आप उसको इंटरनेट को इस्तेमाल कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टीसीपी आईपी। टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ऑब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल, आल्सो रिफर टू एज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट, इज द वर्ल्ड वाइड वेब कोर कम्युनिकेशन सिस्टम that enable every internet connected devices to communicate with every other such device simultaneously. It is in essence a computerized syntax, means syntax का मतलब होता है language, that is installed on every computer both for public internet and private intranet and extranet networks. TCP/IP models are divided in 4 layers. इनके TCP/IP के 4 layers होते हैं, जिसमें आता है आपका एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर। तो एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? हैंडल्स द डिटेल ऑफ कम्युनिकेशन एट द एप्लीकेशन लेवल। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है? एस्टेब्लिशेस एंड मेंटेन्स ए डाटा कनेक्शन एंड एक्सचेंज बिटवीन टू डिवाइसेस। दो डिवाइसेस के बीच में अगर डाटा कम्युनिकेशन करना तो उस समय यूज करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है? आल्सो नोन एज द इंटरनेट लेयर, इट हैंडल्स द मूवमेंट ऑफ पैकेट अराउंड the network and across other networks. Physical layer, it handles the physical parts of the communication between hosts within the same network using wireless connection, ethernet cable and so on. जैसे आप वाईफाई यूज करते हो तो उस समय फिजिकल लेयर का इस्तेमाल होता है। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये किस काम में आता है? यदि आपको किसी को मेल भेजना है तो उस समय हम यूज करते हैं SMTP, is an internet standard communication protocol for electronic mail transmission. Mail servers and other message transfer agents use SMTP to send and receive email messages. नेक्स्ट आता है आपका POP3। POP3 क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, एब्रीविएशन है POP3, is a standard mail protocol used to receive email from a remote server to a local email client. POP3 allows you to download email messages on your local computer and read them even when you are offline. यदि आप आउटलुक एक्सप्रेस वगैरह खोल के रखते हैं और अगर आप इन केस ऑफलाइन भी चले गए तो जो आपके मेल मैसेज डाउनलोड हो चुके हैं आपके सिस्टम पे वो फिर भी शो करेगा। तो ये किसकी वजह से होता है? POP3 की वजह से। द नेक्स्ट आता है आपका HTTP। HTTP stands for Hypertext Transfer Protocol and is used to transfer data across the web. मतलब इस एग्जांपल में ये डायग्राम में देखिए, क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट भेजी वेब सर्वर को कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। वेब सर्वर ने ढूंढा, उसमें इन्फॉर्मेशन मिली और उसने रिस्पॉन्स में उसको इन्फॉर्मेशन को क्लाइंट को सर्व कर दिया। तो ये काम है HTTP का। HTTP रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर इज डन बाय रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्सेज। एक क्लाइंट क्या होता है? एक ब्राउजर ही तो होता है जो आपका गूगल क्रोम हो गया, एड्ज हो गया, फायरफॉक्स, सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब। ए वेब सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट, द सर्वर रन्स एन एप्लीकेशन टू प्रोसेस द रिक्वेस्ट, द सर्वर रिटर्न्स एन HTTP रिस्पॉन्स आउटपुट टू द ब्राउजर, द क्लाइंट द ब्राउजर रिसीव्स द रिस्पॉन्स। तो ये होता है सब HTTP के थ्रू। तो HTTP में एक और लग गया क्या? S फॉर secure, means HTTP is an abbreviation of Hypertext Transfer Protocol secure। तो सिक्योर वे से अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर करनी है तो उस समय यूज करते हैं हम आजकल HTTPS।
It is a secure extension or version of HTTP. This protocol is mainly used for providing security to the data sent between a website and the web browser. तो वेबसाइट और वेब ब्राउज़र के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो सिक्योर वे में हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं HTTPS. देन आपका आता है सिक्योर सेल, SSH एंड SFTP. SSH क्या होता है? सिक्योर शेल. When remotely connecting to another computer or transferring files between computers, you must use encryption. Encryption will protect username, password and other sensitive information. This requires the use of secure protocol. तो सिक्योर प्रोटोकॉल के लिए हम यूज़ करते हैं SSH, ताकि जो भी हम यूज़र नेम पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं वेबसाइट पे, तो वो सिक्योर वे में जाए, उसको कोई हैकर हैक ना करे. तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं SSH फैसिलिटी. Then secure shell creates a secure connection when you log in into a remote computer. तो एक तरीके से सिक्योर कनेक्शन शेल बन जाता है जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और इंक्रिप्शन होकर डाटा जाता है वहां पर. सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूजेस SSH एंड प्रोवाइड ए सिक्योर वे टू ट्रांसफर फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स. सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल अब तक हम यूज करते थे FTP, लेकिन अब आ गया सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसके थ्रू हम सिक्योरिटी के साथ फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं. तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप. Putty is a program that enables you to establish a secure SSH connection to the Unix time sharing services. A program called WinSCP can be used to establish a SFTP connection. इसका अगर आपको देखना है एग्जाम्पल SSH और SFTP इस्तेमाल कैसे होता है, तो आप यहाँ पर लिखिए CMD, यहाँ पर आ जाएगा. तो आप यूज़ करिए SSH लिखिए, तो देखिए इसका पूरा सिंटेक्स यहाँ पर लिख के आ गया. अगर आपको यूज़ करना था यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही SFTP यूज़ करना है तो SFTP आप यहाँ सिंटेक्स देख सकते हैं, ये कमांड प्रॉम्प्ट पर लिख के. तो ये ऐसे ही मैक हैज़ ए बिल्ट इन SSH client that can be used to access the Unix time sharing services. Mac also have a built-in SFTP capability that can be used to access the Unix time sharing service, or you can use an SFTP program called Fetch. Linux has a built-in SSH client that can be used to access the Unix time sharing service. Many Linux systems also include an SFTP client called GFTP. देन नेक्स्ट आता है आपका FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इज ए स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ ए कंप्यूटर फाइल फ्रॉम ए सर्वर टू ए क्लाइंट ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क. FTP इज नॉट मच सिक्योर एज SFTP. इतने सिक्योर नहीं है जितना SFTP सिक्योर है. तो हम लोग यूज़ करते हैं FTP की. जैसे कि हम लोग को फाइल अपलोड कर रही हैं कहीं सर्वर पे, तो उस समय हम यूज़ करते हैं FTP. FTP का भी एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ. यहाँ लिखा हमने FTP और एंटर मारा, तो देखिए अब ये देखिए FTP का अलग से प्रॉम्प्ट आ गया है इसमें. अब इससे बाहर आने के लिए क्या लिखोगे आप? बाय. ये देखिए बाय लिखते के साथ ही आप वापस से सी प्रॉम्प्ट में आ गए इसमें. देन आता है आपका SCP. यहाँ पर लिख के देखिए SCP, इसका भी सिंटेक्स आ जाएगा. इस प्रकार से कैसे यूज करना ये बताता है आपको. The Secure Copy Protocol or SCP helps to transfer computer files securely from a local to a remote host. It is somewhat similar to the file transfer protocol FTP, but it adds security and authentication. To run SCP, open command prompt, जो मैं अभी आपको बताया था. command prompt में जाइए और लिखिए SCP, typing command and then type SCP. It will give you syntax for to run SCP command. जैसे syntax के तौर पे SCP file.txt user@shalu.verma.com file.txt. इसका मतलब होता है द कमांड विल कॉपी file.txt, इस file.txt को टू द रिमोट होस्ट क्या है? shalu.verma.com पे कॉपी करेगा. द यूजर नेम दैट विल बी यूज्ड टू लॉग इन इज यूजर. ये यूजर के थ्रू हम लॉग इन करेंगे उधर. देन आता है आपका टेलनेट. क्या होता है टेलनेट? टेलनेट इज एन एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट or local area network to provide a bidirectional interactive
text oriented communication facility using a virtual terminal connection also known as teletype network। इसका भी एग्जांपल देखिए आप, जैसे यहाँ पर आपने लिख दिया टेलनेट, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट टेलनेट लिख के आ गया, अलग से प्रॉम्प्ट आ गया। इसकी अगर आपको हेल्प चाहिए, नहीं आता इस्तेमाल करना, तो हेल्प लिख दीजिए, इसका पूरा हेल्प लिख के आएगा कि इसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इससे बाहर आने के लिए आप क्या लिखेंगे, क्यू लिखिए और एंटर मारिए, बाहर आ गए। ये देखिए, तो इस प्रकार से आप टेलनेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमारा यहाँ ख़त्म होता है नेटवर्किंग का टॉपिक, जितना भी इसमें था वो हमने इसमें कवर कर दिया है। तो इसी के साथ वीडियो को अब यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और यदि आपको कोई क्वेरी अभी भी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में ब्रीफिंग कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।